आज का डिस्कशन है थर्ड पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन ऑन रूल 7 ऑफ रूट लोकस, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विथ इमेजिनरी एक्सेस. Part 1 and Part 2 of our discussion on Rule 7 of root locus is already available in the channel playlist, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि राउथ हर्विज क्राइटेरिया को यूज़ करके हम लोग किस तरह से ये निकालते हैं कि मेरा रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को एस के किस वैल्यू पे टच कर रहा है, और इसके साथ ही साथ रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहाँ पे मेरा वैल्यू ऑफ गेन के क्या होगा. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग रूल 7 ऑफ रूट लोकस को अप्लाई करके अपने सिस्टम के स्टेबिलिटी को कंक्लूड करते हैं. अब देखो, रूट लोकस से अगर हम लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कंक्लूड करना है तो हम लोगों को दो इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट नोट इज, इफ रूट लोकस डजंट टच और क्रॉस जे ओमेगा एक्सेस देन क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल. Second important note is, if root locus touches or crosses j omega axis, then closed loop transfer function or closed loop system is conditionally stable. That is, its stability depends on value of gain k. इट मीन्स कि अगर आपके पास एक रूट लोकस दिया गया है और वो रूट लोकस आपका जे ओमेगा एक्सिस को टच या क्रॉस नहीं करता है तो मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है. और अगर आपका रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को टच कर गया या क्रॉस कर गया तो उस केस में आपका सिस्टम हमेशा कंडीशनली स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी अब डिपेंड करेगा अपॉन द वैल्यू ऑफ गेन के. चलो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो, ये मेरे पास एक रूट लोकस है. मेरे जो ओपन लूप पोल्स है दैट इज एट s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -2 एंड -4. यहाँ पे k का वैल्यू 0 है और रूट लोकस जिस पॉइंट पे जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे k का वैल्यू 48 है. इट मीन्स कि अगर हम लोग अपने k के वैल्यू को 0 से 48 के बीच में रखें तो मेरा सिस्टम हमेशा स्टेबल रहेगा, क्योंकि मेरा रूट लोकस LHS ऑफ एस प्लेन पे लाई कर रहा है. अगर मेरा k का वैल्यू 48 है तो मेरा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को टच कर रहा है. और अगर हम लोग k का वैल्यू को इंक्रीज कर दिए फ्रॉम 48 तो मेरा रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करके RHS ऑफ एस प्लेन पे आ जाएगा और मेरा सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल. इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ कंक्लूड किया है कि अगर मेरा k का वैल्यू 0 से 48 है तो सिस्टम स्टेबल है, k का वैल्यू 48 है तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, k का वैल्यू ग्रेटर देन 48 है तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल है.